श्री कृष्णा शाम्भी स्टोर में आपका स्वागत है। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। जिस गणेश चतुर्थी के चांद को देखने मात्र से भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लगा था और उस कलंक को किस प्रकार दूर किया जाए और कौन सी कथा से यह कलंक दूर होता है, उसके बारे में समस्त पापों अपराधों कलंकों का मार्जन करने वाला परम मंगलमय कथा। जो इसे पढ़ता है, सुनता है और स्मरण करता है, सब प्रकार से आपकी पापों वह सब प्रकार की अपकृति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस बार 22 अगस्त 2020 को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। दिन शनिवार है, लेकिन 21 तारीख 11:02 रात 11:02 से 22 तारीख 8 बजे तक गणेश इस दिन जो चांद देखता है उसे कलंक लगता है, ऐसी मान्यता है। झूठा कलंक लगता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे बहुत जगह बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 22 तारीख को 8:57 तक ही चतुर्थी तिथि है। उसके बाद पंचमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस झूठे कलंक को दूर करने के लिए कौन सी कथा सुननी चाहिए। सुखदेव जी ने कहते हैं कि परीक्षित सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं सम्यंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा स्वयं श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे सम्यंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे अब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे सम्यंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा लगने लगा मानो वे सूर्य ही हो। परीक्षित जब सत्राजित द्वारिका में आया तब लोग अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उन्हें पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उनके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौरस खेल रहे थे। उन्होंने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छुपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपको दर्शन करने आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल ने भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे यह सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपनी समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसने शुभागमन से उपलक्ष्य से मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा सम्यंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और वह जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा और मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का भी उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न कर उसने उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया
और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला, उस मणि को छीन लिया। वह अपनी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणियों के लिए ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उन्होंने भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव ही है कि श्री कृष्ण ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग अपने आपस में कानाफूसी करने लगे। तब भगवान कृष्ण ने भी सुना कि यह कलंक काटिका मेरे सिर पर लगाया गया है। तब वे उसे अब धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैर पर चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक ऋक्ष ने सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने जब लोगों को बाहर ही बैठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समयंतक को बच्चों को खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत हो की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बलि ऋक्षराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जामवंत जब उस समय कुपित हो रहे थे, उन्होंने भगवान की महिमा, उसके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान कृष्ण और जामवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों के प्रहार किया, फिर शिलाओं से, फिर तत्पश्चात वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकते रहे। अंत में उन्होंने बाह्य युद्ध होने लगे। परीक्षित ब्रज प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जामवंत के शरीर का एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुरातन पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप में आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक का परम काल आप ही हैं। शरीर भेद के से भिन्न भिन्न प्रत्यमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा भी क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने अपने आप को मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की, लंका पर का विध्वंस किया। आपके वानों से कटकर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, अब ऋक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया। तब कमल ने कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर फेर दिया और फिर हेतुक की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवंत से कहा कि ऋक्षराज, हम मणियों के लिए ही तुम्हारे इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ आए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि जब अब तक वे गुफाओं में नहीं निकले,
तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारिका लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्यजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा जी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उस समय उसके बीच मणि और अपनी 9 वधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्यजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे लटक रहा था। उस अपने अपराध से उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसने मणि की आंखों से सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता था। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। वह यही सोचता रहता था कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं अपना ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे ये कोसे ना। सचमुच मैं आदर्शी हूँ, क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के सम्मान अपनी कन्या सतभावा और वह मणि सम्यंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूँ। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरा अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्यजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय किया करके स्वयं ही उसने उसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या और सम्यंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदर, उदारता और सद्गुणों से संपन्न थी। भगवान कृष्ण ने सम्यंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपने कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। इस प्रकार सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम कल्याण मंगलमय है। जो भी इसे पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकृति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।